अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज की सियासत में शोर कम नहीं हुआ, लेकिन आज शोर से ज्यादा खामोश फैसले बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म और इसके असरात सियासत, अदलिया और रियासती नज़म तीनों पर पड़ रहा है। बाने पिटाए इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को इजाजत दे दी है, ना बतौर वकील बल्कि बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अदालत का पैगाम वाज़ेह है कि यह मुकदमा सियासत का नहीं है, मामला कैदी के बुनियादी हुकूक, लिविंग कंडीशंस और इंसानी वक़ार का है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के रिमार्क्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि अदालत अब रिपोर्ट्स पर नहीं, हकीकत अपनी आंख से देखना चाहती है। उधर सियासी महाज पर भी दरारें नुमायां हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जुनैद अकबर की ऑडियो लीक ने पार्लिमानी नज़्म, इजहार राय और क़यादत के फैसलों पर बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। ऐवान के अंदर बोलने का हक सबको यकसर है या चंद मखसूस आवाज़ों की इजारादारी? ये सवाल अब सिर्फ एक रुकन का नहीं रहा। इसी दौरान हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्तों, मुमकिना मुलाकातों और इत्तेमाद साजी की खबरें एक नए सियासी बयानियों को जन्म दे रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, कंटेनर तैयार नहीं और मुज़ाकिरात की फ़ज़ा बन रही है। तो क्या वाकई बर्फ़ पिघल रही है या ये महज वक्त खरीदने की हिकमत अमली है? आज के प्रोग्राम में बात हो कि अदालत के किरदार की, कैदी हुकूक की, पार्टी के अंदर इख्तलाफात की और इस सवाल की कि पाकिस्तान की सियासत अब तसादुम की तरफ जाएगी या मुकालमे की तरफ। दूसरी जानिब बात होगी क्रिकेट की। ये खबर सियासत, सफारतकारी, मईशत और खेल सबका मजमुआ है। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी है। वाज़ेह किया है कि यह फैसला किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि खेल की रूह, आलमी क्रिकेट के तसलसल और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत किया गया है। ये मैच 15 फरवरी को कोलंबो में न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, जहां सियासत सरहद के उस पार रहेगी और मैदान में सिर्फ क्रिकेट बोलेगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बाज़ाब्ता दरखास्त और आईसीसी की मुदाखलत इस फैसले के पीछे कलीदी अवामिल है। भारतीय मीडिया का एक दावा है कि इस एक फैसले से आईसीसी के $174 मिलियन बच गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और आलमी क्रिकेट का पूरा मौशी पहिया दोबारा चल पड़ा है। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के फैसले को खेल की तारीख में मुस्बत मिसाल करार दिया और खुलकर शुक्रिया अदा किया है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये फैसला सिर्फ एक मैच तक महदूद है? ये तो थे हमारे तमाम तर सवालात। इसके साथ ही हमारे में मौजूद होंगे सगीर चौधरी साहब और आतिफ भट्ट साहब। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान साहब, तर्जुमान पीटीआई पंजाब हैं, और सायरा बानो साहिबा रहनुमा GDA हैं। सगीर चौधरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में अब इससे पहले भी बात कर चुके हैं, एहतजाज की बातें होती हैं, मुज़ाकिरात की बातें होती हैं, फिर मुलाकात की भी बातें होती हैं और यहाँ तक कहा गया कि अगर आप पीटीआई की जानिब से अगर एहतजाज जो है वो नहीं किया जाता 8 फरवरी को, तो मुज़ाकिरात भी हो सकते हैं, बानी से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन उस वक्त हमें पीटीआई डटी नज़र आई और अब हम देखते हैं कि जैसे ही 8 फरवरी गुजरती है और कहा यह जा रहा है, बातें ये हो रही हैं कि बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है ये जो एहतजाज की जो बातें की जा रही थी पीटीआई की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस के अपीलों की समाअत में बैरिस्टर सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी है। किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? शुक्रिया आकाशा। देखें, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हवाले से, चूँकि काफ़ी अरसे से बानी पीटीआई से मुलाकातों का जो सिलसिला है, उनके वकला और इसके अलावा जो दीगर सियासी शख्सियात हैं और उनकी बहनें हैं, उनसे मुनक़ता था और कोई मुलाकात वगैरह जो है वो नहीं हो रही थी। अदालती आर्डर भी मौजूद थे हाई कोर्ट के, लेकिन शायद सुप्रीडेंट जेल साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के अहकामात से भी बालातर हैं, तो वो मुलाकात नहीं करवाते थे। उनको कौन कहता था कि मुलाकात नहीं करवानी, ये तो अब वही बता सकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। ये अब अचानक आज एक मुलाकात हो गई। आज अचानक जो है जब ये तोशाखाना की समाअत हो रही थी तो इसमें मुलाकात की कोई दरख्वास्त तो नहीं थी बाज़ाब्ता तौर पर। और लतीफ़ खोसा जो है, जब ये मुलाकात समाअत हो रही थी तो उस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मुलाकातों का तज़किरा करते हुए उन्होंने जो अटक जेल से लेकर अब तक जो है 2023 की एक रिपोर्ट थी वो पेश की, जब से बानी पीटीआई जो है वो जेल में है। तो जिस पर फिर रोस्टम पे आए लतीफ़ खोसा साहब और उन्होंने फिर कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इवन के वकला को भी इजाज़त नहीं दी जा रही और ये एक जो कैदी है उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और अदालत को इस पर इंटरवीन करना चाहिए, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर स्टेप लिया। और ये बड़ी एक अहम बात है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, वो चीफ़ जस्टिस जो हैं, उन्होंने फ़ौरन ही जो है वो इस पर स्टेप ले लिया और कहा कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सलमान सफ्दर को जो है वो बाकायदा
फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। और फ्रेंड ऑफ कोर्ट यही होता है कि जो कोर्ट को असिस्ट करता है, वो जेल के हवाले से जितने भी वहाँ पर मामलात होते हैं उसका जायज़ा लेके एक अपनी रिपोर्ट मुरतब करता है और फिर जेल को बताता है, ये सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि जी वहाँ पे ये सहूलियत थी या नहीं थी। तो अब बाकायदा ये भी मेंशन किया गया इसमें चीफ़ जस्टिस की जानिब से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इमरान खान के कमरे में जाएंगे बानी पीटीआई के और वहाँ पर जाके सहूलियात का जायज़ा लेंगे। ठीक है, तो इसका तो मतलब ये है कि आप तफसीली तौर पर हर चीज़ का मुआयना करेंगे, उनकी हेल्थ कैसी है, उनको मिलने वाली फैसिलिटीज़ कैसी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि मुलाकात अभी चल रही थी, अभी हो सकता है कुछ देर में वो ख़त्म हो जाए और सलमान साहब जो हैं वो शायद मीडिया से गुफ्तगू ना करें। और चूंकि उन्होंने कल 12 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी है जी सगीर चौधरी साहब, सलमान सफ्तर की तो बानी पीटीआई से मुलाकात जो है वो हो चुकी है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज एक और मुलाकात भी हुई है। आतिफ भट्ट साहब, बुशरा बीबी की, उनकी भाभी और बेटी से भी एक मुलाकात हमारे सामने आई है। सो जिस तरीके से हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा था कि 8 फरवरी के फ़ौरन बाद जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्या आप समझते हैं कि ये वही जो हुकूमती वज़रा के बयानात थे वो सच थे और अब वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं? आकाशा, सबसे पहले तो नाजरीन को ये लाजमी बताना चाहिए कि जो मुलाकातें हैं वो क्यों नहीं हो रही। अगर मुलाकातें जेल मैनुअल जो है उसके तहत हों तो वो कोई भी रुकावट नहीं डालता उसमें। लेकिन अगर जेल में जो मुलाकात है वो सिर्फ सियासी नोयत की होगी, अब जाके वकला जो हैं वो सिर्फ सियासी गपशप करेंगे और सियासी जो अफरा तफरी मुल्क में पैदा करने से मुताल्लिक़ कोई पैगाम लेकर आएंगे। अगर ये सियासी गुफ्तगू नहीं होगी तो और क्या हो सकता है? देखिए, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी आंख कैसी है, मतलब इस हवाले से बातें होंगी। जो वकला होते हैं उन्होंने जाकर केस डिस्कस करना होता है। अगर केस पर आप बात ही ना करें और बाकी मुल्क में जो सियासत हो रही है उसके हवाले से बात करें और वही पैगाम लेकर आएँ और फिर बाद में कहें जी हम अपने जो क्लाइंट है उससे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमें अलग से इजाज़त दी जाए, तो ये भी नामुनासिब है। दूसरी बात है कि माजी में भी कई सियासतदान जेलों में रह चुके हैं, जेलों के अंदर रहकर वो कितनी सियासत या इस तरह की उनकी जानब से कॉल्स दी गई हैं। क्या जेल मैनुअल के मुताबिक वो उनकी मुलाकातें नहीं होती रही? आजम नज़ीर तारड़ जो है वो बार बार वाजे करते रहे हैं कि उनकी मुलाकात होती थी, जेल मैनुअल जो है उसके ऐन मुताबिक होती थी और वो सियासी गपशप बाहर आकर नहीं करते थे, कोई ऐलान नहीं करते थे। अभी भी सूरत हाल ये है कि हुकूमत मुलाकातें करवाने को तैयार है। इससे पहले एक ये तय हुआ स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से जो मुलाकात नहीं करवाई गई, उसमें बैरिस्टर गौहर की जानब से ये यकीन दहानी कराई गई कि जो मुलाकात होगी बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की, तो उसमें जो बहनों की मुलाकात को बाहर आकर वो जो है वो कोई भी मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगी और जाकर उनका हाल अहवाल करके आएंगी। उसका नतीजा क्या निकला था? बैरिस्टर गौहर जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे थे कि स्पीकर रियाज सादी के साथ जो उन्होंने वादा किया उसकी वादा खिलाफी हुई। फिर उसके बाद मैं ये चंद दिन पहले की बात बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर को दोबारा ऑफर हुई कि अगर आप जाकर मुलाकात करना चाहते हैं तो आप जाकर मुलाकात कर सकते हैं, आपकी मुलाकात अरेंज कराई जा सकती है और उसमें ये जो जेल मैनुअल है उसका आपको ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं ये मुलाकात नहीं करूंगा, मगर मेरे ऊपर उन्होंने ये वाजे किया था कि मेरे ऊपर पार्टी के अंदर से भी इल्जाम 700 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। 1 मिनट अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, 700 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, बहुत सियासी बातें हुई, मीडिया टॉक्स भी हुई, हर चीज की मुलाकातों की आप बात करें, किसके साथ मैं बानी पीटी की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें कोई क़यामत नहीं आई तो अब अचानक ये क्या हो गया कि अब सियासत में आके इनको कोई इस तरह का इशू आना शुरू हो गया हुकूमत को कि इसमें अब सियासत आ जाएगी। सगीर चौधरी साहब, कानून सबके लिए बराबर होता है और उसी पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे देर आए दुरुस्त है, तो कानून पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी जो मैं बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की जो उनको ऑफर की गई है उस पर आपको ये जो मेरे जराए हैं वो बता रहे हैं पीटीआई के कि बैरिस्टर गौहर ने इनकार क्यों किया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि अगर वो अंदर जेल में जाकर मुलाकात कर लेते तो सबसे पहले उनसे सवाल होता कि बाकी किसी को इजाजत नहीं मिल रही, आपको कैसे इजाजत मिल गई है? कहीं आप विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे, आप कहीं उनका टाउट तो नहीं है? और वो उन्होंने उधर ही जिस ऑफर करने वाले आकाशा ऑफर करने वाले को ही उन्होंने ठुकरा दिया कि भाई मैं तो किसी सूरत मुलाकात के लिए नहीं जाऊंगा। जो सलमान अकरम राजा नाम देते हैं उनको अगर मुलाकात के लिए भेजना है तो भेजें, मैं तो नहीं जाऊंगा, बाहर आऊंगा तो टाउट कहलाऊंगा, अंदर जाकर भी बुरा भला। मतलब आप समझते हैं इस वजह से उनकी जानिब से मुलाकात नहीं की गई थी? हालांकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है उनकी जानिब से इस बात की तरदीद भी की गई थी कि ऐसी कोई ऑफर मुझे नहीं हुई और ऐसी ऑफर होती तो मैं जरूर मिलता। हमारे साथ डॉक्टर अली इमरान साहब आप भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
सर क्या समझते हैं, पहले एहतजाज की हमने बातें की अपने प्रोग्राम में, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, फिर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात भी कुछ ना कुछ उस पर भी डिस्कशन हुई है हमारी, और अब हम देख रहे हैं कि एक मुलाकात जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की जो एक इजाज़त मिली है, इस वक्त मुलाकात हो भी गई है, क्या इस हवाले से कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ जी, और काफी तादाद में हस्बे मामूल जैसे हम यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं सर, अडयाला जेल के बाहर सिग्नल ही नहीं आते। नहीं सर, ये हम डीएचए के गेट के बिल्कुल बाहर हैं। अच्छा, थोड़ा अडयाला से दूर है। तकरीबन दो से 3 किलोमीटर यहीं हमें रोका जाता है, यहीं बैरियर्स है, यहीं आपकी डीएसएनजीज और बाकी जो है वो लोग मौजूद होते हैं, और पुलिस भी काफी तादाद में आज यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सलमान सफ्दर साहब गए हुए जी खान साहब से मुलाकात के लिए, और अभी तक वो वापस नहीं आए, बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया है वो एज अ पीटीआई के वकील के नहीं गए, बल्कि उनको चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का नुमाइंदा मुकर्रर किया कि वो जाएं और खान साहब की लिविंग कंडीशंस को देख कर आए। जहां तक खान साहब की मुलाकात है, मैं आपकी सारी अभी सुन रहा था प्रोग्राम, और देखिए आप किसी भी कैदी के जो मुलाकात उसका बुनियादी हक है कि अगर उसका एक बुनियादी हक है कि उसके अजीज रिश्तेदार और उसके वकीलों को एक्सेस दी जाए, स्पेशली उन हालात के अंदर जब खान साहब के बहुत सारे केसेस जो है वो सब पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लेकिन बड़ी ये अफसोसनाक बात है कि आप एक शख्स को जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है उससे मुलाकात भी रोकते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी वो पॉलिटिकल बात करते हैं। भाई आप मुझे ये बताएं, आतिफ भट्ट साहब ने अभी मेंशन किया कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो क्या उस वक्त वो अपने तमाम जो क्रोनीज थे उनके और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं करते थे? क्या वो बाहर आकर पॉलिटिकल बात नहीं करते थे? लेकिन वो पॉलिटिकल बात या कॉल देने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि उनकी जो पब्लिक के अंदर एक रेपुटेशन थी, या जो पब्लिक में उनका एक उस वक्त आप ये समझ लें कि उनका जो रेटिंग थी वो इतने लो लेवल पे थी कि इनको भी पता था कि अगर इनकी पार्टी के जितने भी 10, 20, 50 सरकर्दा लोग उनको भी भेज भी थे तो पब्लिक के अंदर किसी किस्म का कोई इर्ताश पैदा नहीं होगा, ना ही ये किसी किस्म की मूवमेंट चला सकते हैं। अब पीटीआई जो है वो जिस सिचुएशन के अंदर है, आपको पता है कि इस वक्त भी अडयाला जेल के बाहर तकरीबन कोई 1,500 से 2,000 लोग मौजूद है इस वक्त, ठीक है, जबकि बहुत सारे लोग आगे जा चुके हैं, और क्योंकि जो शाम का टाइम पड़ता तो लोग जाते हैं। तो मेरी मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूंगा कि ये सिर्फ ना हमारे साथ ज्यादती है, बल्कि आप एक कैदी को उसके बुनियादी हकूक से महरूम कर रहे हैं। और आज भी जो सलमान स्टार्ट हो गया ना, अब मुलाकातों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। उससे पहले भी हम देख रहे थे कि हुकूमती वज़रा जब कह रहे थे कि 8 फरवरी के बाद मुलाकातें जो हैं वो बहाल हो जाएंगी, बानी से मुलाकातें करवा दी जाएंगी, सो वो हमने देख लिया। आज 10 फरवरी है और ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। उसके साथ हमने ये भी आज देखा कि बुशरा बीबी की भाभी और बेटी की भी मुलाकात आज उनसे करवाई गई है। एक और सवाल अली इमरान साहब आपके सामने मैं इस वक्त रखना चाहूँगी कि इस वक्त जब हर कोई मुलाकात करना चाहता है बानी पीटीआई से, और ऐसी सूरत में जिस तरीके से आतिफ भट्ट साहब ने भी बात की कि बैरिस्टर गौहर को एक मौका मिला था बानी से मुलाकात का, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, हालांकि वो इस बात की तरदीद भी कर चुके हैं। कुछ है आपके पास अंदर की खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी जो पहले दिन से हमारा जो स्टांस था, हम ये कह रहे थे कि खान साहब की फैमिली के साथ खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। अगर आप उनकी बहनों को और उनकी जो वकला की टीम है उनमें से एक किसी शख्स को पिक कर लेते हैं, हम एक अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन पे बात कर लेते हैं, अजम्पशन पे कि अगर आप एक शख्स को उठाते हैं और कहते हैं जी आप आएँ और आप आकर खान साहब से मुलाकात कर लें, मैं कतई ये नहीं समझता कि बैरिस्टर गौहर के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। जब से पार्टी मुश्किलात के अंदर है, वो पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने हर जगह पर पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया, खड़े रहे और उन्होंने पूरा अपना रोल अदा किया। और उस दिन भी अगर गौहर साहब को कहा गया, लेकिन आप जैसे बता रही हैं कि उन्होंने इस चीज से इनकार किया कि उन्हें किसी किस्म की अंदर जाने की ऑफर हुई, अगर ऑफर हुई भी, मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुई भी, तो पहला हक तो खान साहब की बहनों का था, पहला हक तो उन लोगों का था जिनका खून है, खानदान है, उनको इजाजत दी जानी चाहिए थी। तो आज भी तो सवाल वही है ना कि अगर बहनों का हक था, फैमिली मेंबर्स का हक था, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्दर साहब को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी है। सायरा जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदालत ने ऐसा तो किया है, उसके साथ साथ अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जो जेल है उनसे भी एक रिपोर्ट तलब की है बानी की सेहत के हवाले
हवाले से, और जो इस पे समाअत है वो भी 12 फरवरी तक मुलतवी की गई है। क्या आप समझती हैं कि सुपरिटेंडेंट की जानिब से जब इमरान खान के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आएगी उस पर जो खदशात हैं वो दूर हो पाएंगे फैमिली के, वकला के, उनके मौलजीन के और अवाम के? अस्सलाम वालेकुम। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत रिपोर्ट तलब करके क्या करेगी? 1 महीने से जो ये सारा कुछ मुलाकातें बंद थी, जो अदालत में जो लिखा हुआ है कि जो मुलाकात का और जो भी पूरा जो जेल मैनुअल है उसके ऊपर तो ये अमल करवा ना सके। एक जो सुपरिटेंडेंट जेल है, इनके अहकाम को वो कहते हैं ना कि वो पतंग बना के उड़ा देते हैं, तो अब इनको वो बोल रहे हैं कि मतलब अब ये करके क्या एक्शन लेंगे? नहीं जी, अदालतों पे किसी को भी भरोसा नहीं है, स्पेशली 26वीं तरमीम के बाद जो थोड़ा बहुत किरदार था। किरदार ये नहीं कि अवाम ये इंसाफ के हवाले से था, यानी कि वो मुख्तलिफ पार्टी के लिए जो किरदार अदा करती रही हैं, उसमें नून भी है, PTI भी है, जो किरदार हर दौर में अदालतों का रहा है, तो 26वीं के बाद तो वो भी खत्म हो गया। और क्या कह सकती हूँ कि उनकी किस बात पर क्या यकीन किया जाएगा कि उनके सामने है कि जिस वक्त जब हुकूमती गुजरा कहते हैं और वो कहते हैं ना कि बानी को ये क्या उनको कहा जाता है कि आप बाहर आ सकते हैं, आप 3 माह के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, इस हुकूमत को चलने दे दें, साल तक खामोश हो जाएं, तो इसका मतलब है कि ये जो तमाम केसेस हैं वो अदालती केसेस नहीं है। अदालतों को तो वो इख्तियार ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ही नाम के लिए बैठे हुए। और अभी जो आजम तारड़ साहब ने भी बोला था कि कुछ मिलिट्री अदालतों का भी जिक्र किया था कि वहां पर भी ट्रायल हो सकते हैं काम सिविलियन के। मैं नहीं समझती कि इनका कोई किरदार है। हाँ, बस ये ऐसे बैठे हुए जो मरात इनको मिलनी है, अब उसको हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दूसरी बात है। बाकी ये कि बस चलिए, खबर भी ये बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो अब काफ़ी बेहतर है। आतिफ भट्ट साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। महमूद खान अचकज़ई ने इससे पहले भी कहा था कि बानी पीटीआई की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। इस पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। उनकी जानिब से कहना था कि एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसको दुनिया देखेगी। फिर देखा तो सही दुनिया ने, लेकिन ये भी हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई जिस दिन हड़ताल की कॉल दी थी, उस दिन वो लाहौर में एक तकरीब में मौजूद थे और सहाफ़ी के एक सवाल करने पे कि आज एक बहुत बड़ा दिन है पीटीआई के लिए, आप, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कोई जवाब देने के लिए नहीं आया। उनकी जानिब से ऐसा कहना था। क्या कहते हैं कि बहुत ही लाइट नहीं लिया गया पीटीआई जो अपोजिशन लीडर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी? काशिफ, सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सलमान सफदर जो हैं उनको ये नॉमिनेट किया गया था कि वो जाकर मुलाकात करें बानी तहरीक इंसाफ से जेल में, यहाँ तक कि जो उनका सेल है वहाँ पर जाकर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेकर एक रिपोर्ट जो है वो पेश करें, फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है। तो उसके बाद अभी वो तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात जो है वो उनकी हुई है। और जब वो बाहर आए हैं सलमान सफदर, तो उनसे पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से कि क्या रिपोर्ट है, आप इतनी देर अंदर रहे हैं तो बानी तहरीक इंसाफ कैसे हैं और उनको जो फैसिलिटीज़ है उस हवाले से भी बताइएगा। तो उनकी जानिब से एक बात वाज़ेह की गई है कि जो बानी की सेहत है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। और उन्होंने ये ज़रूर साथ में कहा है कि वो चूँकि अदालत की जानिब से उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया गया है, तो इसीलिए वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश करेंगे। वो यहाँ पर वो आप लोगों से वो ना तो वो बताएंगे और ना ही उस हवाले से वो कोई बात करेंगे। तकरीबन उन्होंने ये कहा कि मेरी 3 घंटे तक जो है ये मुलाकात जो है वो जारी रही है और उसके बाद मैं अब जेल से बाहर आया हूँ और अब जाकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाऊँगा। लेकिन एक बात उनकी जानिब से ये वाज़ेह की गई है कि बानी तहरीक इंसाफ की जो सेहत है, जिस हवाले से जो बातें की जा रही थी जो मफरूज़ों पर या, तो उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। महमूद खान अचकज़ई की जानिब से भी ये बात पहले की गई और वो बिलाखिर जो है वो आज सच साबित हुई है। ज़ाहिर है सलमान सफदर जो हैं वो इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस में ना सिर्फ वकील हैं बल्कि आज अदालत की जानिब से उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुकर्रर करके भेजा गया और बात वही आई है कि उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो उनकी सेहत के ऊपर कुछ दिन कबल जो सियासत होती रही है, अब किसकी जानिब से थी सियासत? ये सियासत पीटीआई के लोगों की जानिब से ही की जाती रही है। और ये चूँकि वो पीटीआई के अक्सर जो उनके अपने रहनुमा हैं वो कहते हैं कि चंद जो डॉलर्स कमाने के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, जो सेल है इनका सोशल मीडिया का, वो जो है बड़ा सरगर्म होता है, कभी इमरान खान को बीमार कर देता है, कभी ठीक कर देता है और आखिर में जब रिजल्ट आता है तो इसका कोई एहतसाब नहीं। छुपाई क्यों गई थी?
ये आखिर में जब इनके एहतसाब ये की जरा बारी बताएं ना, मुलाकात क्यों छुपाई गई थी? ये जो उनकी विजिट था पिम्स हॉस्पिटल में, उसको छुपाने की जरूरत क्या थी? देखिए, ये उन्होंने छुपा के या इस तरह अदालत जो जेल तो कोई हुकाम है बात वो नहीं ऐलान नहीं खुद ही करते, ये छुपाना- अदालत में जाके रिपोर्ट वो तो एक हमेशा- कैदी है, वो तो ये कैदी है, माजी ओपन- में भी सगीर साहब, ये जो भी चीजें होती हैं, जो सहूलतें दी जाती हैं नहीं दी जाती, उससे मुतल्लिक एक जेल इंतजामिया की चलिए जानब से- फाइनली जो आज रिपोर्ट सामने आई है कि बानी की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमें उस तरफ आना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से लेकिन आकाशा जी। जो झूठ फैलाने वाले हैं उनका एहतसाब करना किसकी जिम्मेदारी है? जो पीटीआई सर के तो अंदर से हुकूमत की जानिब से भी तो हुकूमती वज़रा की जानिब से तो पहले ही कहा गया था ना कि बानी पीटीआई को नहीं लाया गया पिम्स, उसके बाद उनको मतलब सही से कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर एक हफ्ते बाद जवाब आता है कि बानी पीटीआई को पिम्स लेकर लाया गया था, फिर उनका वहां पे इलाज भी करवाया गया है, 20 मिनट में उनका इलाज भी हो गया। ये बातें सारी हमारे सामने है ना। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जिस तरीके से हमने बात की थी महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कि बहुत ही ज़्यादा उनकी जानिब से मतलब एक्साइटमेंट जो थी वो शो की जा रही थी, या शायद ये कहा जा रहा था कि पीटीआई के लिए ये एहतजाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बानी की सेहत को बीच में लाकर प्रोपेगेंडा जो है वो ना किया जाए। हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई ने उन्होंने कहा कि ये हड़ताल जो है कामयाब होगी, एक सख्त किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा और बहुत ही कामयाब एहतजाज जो है वो इन्होंने कहा था कि ऐसा होगा। लेकिन हम फिर देखते हैं कि 8 फरवरी को महमूद खान अचकज़ई लाहौर में किसी तकरीब में मौजूद थे और उनकी जानिब से ये एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि सर आज बहुत बड़ा दिन है पीटीआई के लिए, जिस तरीके से आप लोग 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि ये एहतजाज जो है बहुत ही टफ टाइम देगा हुकूमत को, सो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कोई जवाब देने के लिए नहीं आया। सगीर चौधरी साहब, क्या है ये सब? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो एक समझदार सियासतदान है, इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी, ये जवाब देने वाला मौका नहीं था। और दूसरी बात ये है, देखें कि पिछले दिनों जब ये स्ट्राइक का एक उन्होंने ऐलान किया था तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा राब्ते शुरू हो गए थे, बिलखुसूस जो पीटीआई की क़यादत है उससे, और महमूद खान अचकज़ई से भी इस हवाले से रब्ता हुआ। और आपने देखा कि हालिया दिनों में वज़ीर-ए-आज़म की एक मुलाकात भी वज़ीर आला के पी से हुई पहली मरतबा, और उन्होंने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मैंने आपको मुबारकबाद भी दी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको बताई गई और कहा गया कि आपके जो मसाइल हैं, आपने बता दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तो उनकी जानिब से जानबूझ के कोई चीज़ जो है वो नहीं हुई होगी। पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत से मैच खेलेगी। फाइनली जिस चीज़ का सबको इंतजार था, सो वो चीज़ हमारे सामने आ गई है। किरण भी कोलंबो से हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, बहुत शुक्रिया, वहाँ भी आप हमें नहीं भूली। किरण, क्या समझती हैं, एक बहुत बड़ा दिन और जिस पे पूरी दुनिया की नज़र थी और शायकीन क्रिकेट जो है जिस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वो ज़रूर होना चाहिए, इस वक्त क्या एक्साइटमेंट है? जो पाकिस्तान का आज का मैच है उसको आप कैसे देख रही हैं? जी बिल्कुल आकाशा, इस वक्त मैं क्रिकेट का जो जोश है और वो बिल्कुल भी है, जहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है ना सिर्फ पाकिस्तान के हर कोने हर शहर से जहाँ पर पहुँच रहे हैं, बल्कि हमने देखा अभी जहाँ पर बहुत सारे शायकीन जो है वो यूएस से आए हैं, कुछ नए यूपी से आए, दुबई, मलेशिया, जहाँ जहाँ से जो शायकीन क्रिकेट पहुँच सकता था वो आज पाकिस्तान और यूएस के इस मैच के लिए कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुका है। यहाँ पर मौसम जो है वो शदीद गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद लोग जो है वो स्टेडियम का रुख किए हुए हैं। इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट का ये भी कहना था कि हम इस मैच को लेकर तो शायकीन पाकिस्तान के लिए अहम मैच है, क्योंकि ये यूएस की टीम वही टीम है जिसने 2024 के अपने पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को शिकस्त से 2-4 किया था। तो जो पाकिस्तानी शायकीन वो कह रहे थे हम दूसरी की दवाइयां जो है वो भी साथ लेकर आए थे, लेकिन तुम्हें ये कहना था कि हम अपनी टीम को हर हाल की सपोर्ट करेंगे। और आज तक जो 15 फरवरी वाला मैच होने जा रहा है, क्योंकि आप ऑफिशियली पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। तो इस हवाले से टीम शायकीन जो है बड़ा खुश है और वो खुशी हम इसी मैच में लेकिन हमारी टीम सबसे सैड होती थी जब हमें पता चला कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेला, लेकिन साथ साथ तो पाकिस्तान के डिसीजन की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया को बताया है
है कि उनके बगैर में जो क्रिकेट है वो नामुमकिन है। और पाकिस्तान ने अपने कोई जहाँ पर डिमांड जो है वो नहीं रखी थी, सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई थी उस चीज का अजाला किया गया है। और फिर ICC कुश्ती से पाकिस्तान गया और फिर बांग्लादेश की सदर जो है वो भी लाहौर में पहुंची और तमाम सारी डिमांड जो है ICC के सामने रखी गई। चेयरमैन PCB के साथ मुलाकातें हुई और उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान जो है भारत से खेलने के लिए मैच मान गया और ICC ने एक्सेप्ट किया कि इसको बांग्लादेश के साथ हुआ था। इसके साथ जितनी भी डिमांड थी वो सारी मानी है। तो ओवरऑल जहाँ पर शौकीन क्रिकेट बड़ा फुलजोर दिखाई देते हैं। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि एशिया कप का अंदर जो चीजें हुई थी, आज के 3 मैच पाकिस्तान के साथ खेले थे लेकिन उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो वो बदला भी यहाँ पर चुकता करना है। और पाकिस्तान टीम ही भरपूर यहाँ पर कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग और फील्डिंग की यहाँ पर की और उसके साथ साथ आज इस वक्त स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम उतर चुकी है यूएस के अगेंस्ट में। आगाज से सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ यूएस का ये वाला मैच दिखाकर दिखाए बल्कि भारत के साथ भी हमें मैच जो है वो जीतना है। भारत के साथ ना सिर्फ हमें पुराने बदले चुकता करने हैं बल्कि जो पाकिस्तान ने 80 दिनों का पाकिस्तान का जो स्कोर चल रहा है उसको भी 7 को करना है। ओवरऑल जहाँ पर एक्साइटमेंट है करने में टीम के साथ साथ टीम भी जो है वो भरपूर अपनी जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ करें। वो एग्जैक्टली सही कहा आपने। शायद बारिश हो सकती है। ये एक ऐसा खेल है जिसपे बच्चे बूढ़े जवान सभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सायरा जी क्या समझती हैं? आपने भी डेफिनेटली एक पाकिस्तानी होने के नाते कभी ना कभी क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया होगा। हम ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर है अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान की हिमायत पर बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा उनकी हिमायत की है और पाकिस्तान ने तवक्कात से बढ़ के उनकी मदद की है। क्या आप समझते हैं कि फैसला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना दोस्ती और क्रिकेट में यकजहती की एक खूबसूरत मिसाल बन चुका है? खूबसूरत मिसाल मेरी क्रिकेट में। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्रिकेट आपको कभी ना कभी तो पसंद रही होगी ना? बिल्कुल जी, 92 तक बहुत ज्यादा पसंद थी। और क्या कहते हैं, हमारे ऐसे खिलाड़ी थे जिसको क्या कहते हैं आपकी हुकूमत ने कैद किया हुआ है। हमारे कप्तान इमरान खान साहब, फिर आप वसीम अकरम देख लें, जावेद मियादाद देख लें, और फिर उसके बाद जैसे हमारी हॉकी भी थी तो दिलचस्पी थी। फिर उसके बाद जब ये सियासत की नजर हो गई और अब तो बिल्कुल जब से वजीर दाखिला साहब ने एक्स्ट्रा चार्ज संभाला है PCB का, और उसके बाद जब ये सब खिलाड़ी देख रहे हैं, आई एम सॉरी आप कहेंगे बात किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ पंजाब क्रिकेट बोर्ड बन गया और यहाँ पर सिंध के खिलाड़ियों के साथ भी जो सलूक हुआ तो फिर क्रिकेट से दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई। और अभी जो हालात इस मुल्क के चल रहे हैं और जो अवाम में उठते बैठते उनके हालात देख के, तो अब तो ये कहते हैं ना कि जितना आपका हमारा सरमाया इसमें जाया होता है, तो मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही जी। और दूसरा, जब मानना ही था तो फिर इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? ये जी इसकी शहबाज शरीफ साहब ने इजाजत दे दी। और बांग्लादेश से हमारे बिरादराना ताल्लुकात, जो बांग्लादेश में 1971 में वहां पर जो जुल्म हुआ, उसके बाद ये क्रिकेट और इन तमाम चीजों से वो लोग भूल जाएंगे कि जो कुछ हुआ वहां पर, कि जिस तरीके से हमने अपने वो एक बाजू को तोड़कर फेंका और उस वक्त जो हुआ, किताबों की किताबें भरी हुई हैं। एक कमीशन का नाम, ताल्लुकात अच्छे होना तो जरूरी है ना। माजी में अगर चले जाएंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हम मौजूदा दुनिया में नहीं रह सकते। ताल्लुकात अच्छे तो वो तो बिल्कुल सही है, सही है। तो फिर इंडिया से भी ताल्लुकात हमें अच्छे करने चाहिए, जो कि इंडिया खुद नहीं करना चाह रहा। आपने बहुत अच्छे किए जी। इंडिया तो मैडम खुद नहीं करना चाह रहा। इंडिया नहीं, इंडिया आप पे भरोसा नहीं करना चाह रहा। नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लिए थे जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी थे। यहाँ पर वाजपेयी भी आया था और मोदी भी आया था। तो जो डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने जिस वक्त यहाँ पर आके अमन की बातें चल रही थी तो उन्होंने कारगिल का एडवेंचर उन्होंने वो कर दिया कि अपनी तरफ से कि भाई ये देख लें हम आप। एग्जैक्टली नहीं, भारत ने ना क्रिकेट में सियासत को भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया है। सो हम सियासत को एक साइड पे रख के इस क्रिकेट की बात करना चाह रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने जो इशारे किए या जो हम लोग, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मतलब ठीक है दुश्मन मुल्क है, हम लोग नहीं इन्वॉल्व करते, हम लोग भी इन्वॉल्व करते हैं। फिर अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को देख लें और बाकी चीजें देख लें। पहले जो बिल्कुल आपके जो कहते हैं नेक्स्ट डोर पड़ोसी हैं,
उनके साथ तो देख लें कि जहाँ से आपकी वो कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद हुआ हुआ है, मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है। खेलों में छोड़ दें, आपने प्रोग्राम करना है तो आप भले करें, मैं तो कह रही हूँ क्रिकेट को तो करें, साथ में आप एक प्रोग्राम वैलेंटाइन डे पे भी रख लें, फिर उसके बाद हम सहूर पे प्रोग्राम करते हैं। अली इमरान साहब, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है क्रिकेट के हवाले से। मैं चाह रही थी, क्योंकि हम सबका कहीं ना कहीं फेवरेट क्रिकेट रही है, सो मैं चाह रही थी कि उस पर भी खैर आपका पॉइंट आ चुका है कि भाई आपने भी 1992 तक क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, बहुत ही फेवरेट आपके प्लेयर्स भी रहे हैं। अली इमरान साहब, इस वक्त आप से ये पूछने की मैं पोजीशन में तो नहीं हूँ, और मुझे पता है कि इस पे भी आप थोड़ा इसको क्रिकेट को सियासत की नज़र कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने पहले इसका बायकॉट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने बायकॉट जारी रखा होता तो आईसीसी और दीगर बोर्ड्स को शदीद एक नुकसान जो है, वो बातें हो रही थी पहले भी और अब भी, क्या शदीद किस्म का नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ता। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदाराना फैसला किया है? देखिए जी, जो खेले हैं, खेलों को गैर सियासी होना चाहिए। इस हुकूमत से हमें 100 अख्तिलाफ, 1000 अख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं एक खेल की, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा उसमें बाइस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बात करनी चाहिए जो ठीक है। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला है हुकूमत का कि इन्होंने आज जो है वो अपनी कंसर्ट दे दी मैच के लिए, और उसमें बड़ी इज्जत के साथ, और इंडिया को भी अपने घुटने टेकने के इसके ऊपर कि उन्होंने श्रीलंका ने पाकिस्तान को कहा और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसमें काफ़ी हमने देखा लास्ट 2 डेज से कि इंडिया भी बैकफुट पर गया, और उन्होंने इवेंचुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया है। सगीर चौधरी साहब, एक शॉर्ट पॉइंट आपका भी लेना चाहूंगी इस पे। जी बिल्कुल, शॉर्ट पॉइंट लीजिए, और शॉर्ट ही बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा वाइज डिसीजन है ये, और बर वक्त फैसला लिया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों शायकीन जो हैं उनके जज्बात भी इसमें शामिल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायकीन के जज्बात से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और इसमें तो बाकायदा बांग्लादेश ने हमें रिक्वेस्ट की है इन रिटर्न कि आप जो है वो अब एग्री कर जाएं, तो हमने बांग्लादेश की उस रिटर्न जो एप्लीकेशन थी या दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट करते हुए ये सारा काम किया है, और बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान ने साबित किया कि हमारे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं, और एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, मुझे एक लाइन कहने दीजिए कि देखें, मार्का हक हमने जीता, और क्रिकेट का मार्का हक भी हमने जीत लिया। सो बात खत्म होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सायरा बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अली इमरान साहब, तर्जुमान पीटीआई पंजाब, उसके साथ सगीर चौधरी साहब, किरण खान साहब, और उसके साथ आतिफ भट्ट साहब। आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान नकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।